वेलकम टू माय चैनल NSR डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। यह है आर्ट त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वो उसका जो एक्सरसाइज 8.3 है, जो प्रश्नावली 8.3 है, उसे हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही डिटेल में सॉल्व करेंगे। इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने पहले ही करा रखा है। एक्चुअली इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो तरीका मैंने वहाँ पर बताया था वो तरीका मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ। बट ये है कि मैं इंग्लिश मीडियम का पूरा सिलेबस करा चुका हूँ, जिसकी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और बिना किसी देरी के हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट कर दें। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, ये ब्लैक ब्लैक में लिखा हुआ है। जैसे कि साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए। अगर आप साइन का याद करते हैं तो आपको कॉस का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि जो साइन का होता है वही कॉस का होता है। साइन का कॉस होता है तो कॉस का साइन होता है। फिर टेन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉट ए। और कॉट 90 माइनस ए क्या होता है, टेन ए। फिर सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए होता है, और कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए। ये कुछ फार्मूलाज हैं, 6 के 6 फार्मूलाज आपको याद रखने होंगे। ठीक है, बहुत ही इजी फार्मूला है। आप 2 बार लिखोगे, 1 बार पढ़ोगे, आपको यूं याद हो जाएगा चुटकियों में। कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ पर, उदाहरण नंबर 9, 10 और 11। ये आप खुद कर लोगे जब मैं एक्सरसाइज पूरी करा दूंगा ना, क्योंकि ऑलरेडी सोल्यूशन भी है इनके सामने, तो आप आसानी के साथ कर लोगे। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.3 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, साइन 18 अपॉन कॉस 72। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और इसे हमें करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने हमें देखो क्या पूछ रखना है। ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, कॉस 72 और साइन 18, इनके जो मान है ना वो त्रिकोणमिति के टेबल में नहीं मिलते हैं। तो ये मान तो नहीं मिलते हैं, अर्थात हमें इन मानों को बदलना पड़ता है। और अब इन दोनों एंगलों को अगर आप जोड़ोगे ना तो कितना आता है, 90 आता है। और जब किन्हीं दो एंगलों का योग 90 होता है ना, उन दोनों में से किसी एक को बदलना होता है। और इन शॉर्ट में अगर बोलूँ तो जितने टर्म होते हैं ना, लगभग उनके आधे टर्म्स को बदला जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। यहाँ 2 है तो किसी एक टर्म को बदलना है, 4 होता तो 2 को बदलना होता, 6 होता तो 3 को बदलना होता। तो आपकी मर्जी है, ऊपर वाला भी बदलो या फिर नीचे वाला बदलो, किसी भी एक को बदल सकते हो फ्रीली। अब ऊपर वाला भी बदलोगे तब भी आंसर आएगा, नीचे वाला बदलोगे तब भी आंसर आएगा। तो मैं नीचे वाला बदल के दिखा रहा हूँ। जब आप नीचे वाला बदलेंगे तो ऊपर वाला तो आपको वैसे का वैसे ही लिख देना है। और कॉस है, ठीक है, आपको 90 में से घटाना होता है। 90 में से कितना घटाएं कि 72 आ जाए, 18। और आपको फॉर्मूला पता होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। और थीटा की जगह पर यहाँ कितना है, 18 है। तो ऊपर तो देखो वैसे का वैसे ही है, नीचे कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और थीटा की जगह पर कितना है, 18। साइन 18 एकम साइन 18, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है ना, कितना सिंपल अप्रोच है। अब ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 10 26 बटा कॉट 64। ठीक है ना, तो इसमें देखो इन दोनों एंगलों का योग कितना है, 90 है। और इन दोनों एंगलों का मान त्रिकोणमिति का टेबल में हमें नहीं पता है। सो हमें क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। पहले वाले में मैंने नीचे को बदला था, अब की बार मैं ऊपर वाला बदलता हूँ। ठीक है, 90 में से कितना घटाएंगे, 26 आ जाए, 64। जो कि नीचे वाला बदल दिया है तो सॉरी ऊपर वाला बदल दिया है, तो नीचे वाला हम वैसे का वैसे ही रखेंगे। और आपको जो मैंने अभी फार्मूला दिखाया था उसमें फार्मूला क्या होता है, जो कॉट थीटा होता है वो क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। और थीटा की जगह पर यहाँ कितना है, 64। तो ये हो जाएगा कॉट 64, नीचे तो वह कॉट 64 ऑलरेडी है, तो कॉट 64 एकम कॉट 64 आंसर। ठीक हो गया, ये भी हमारा आराम से बन गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd में आ जाते हैं। 3rd में क्या है,
कॉस 48 माइनस के साइन 42। अब इन दोनों में से भी हमें किसी एक को बदलना है। क्यों? क्योंकि इनके मान त्रिकोणमिति के टेबल में हमें नहीं पता है और इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। चलो पहले वाले को ही बदल लेते हैं। कॉस 90 में से हम कितना घटाएं कि 48 आ जाए? 42। चूँकि एक को बदलना होता है, जितने टर्म होते हैं उसके आधे को बदला जाता है, तो 2 है तो किसी एक को बदलना है। और आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। और यहाँ थीटा के स्थान पर क्या है? 42। तो ये हो जाएगा साइन 42 और ये तो ऑलरेडी साइन 42 है। तो साइन 42 से साइन 42 माइनस होकर क्या जाएगा? 0। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीसरे वाले का। और चौथा वाला भी देख लो, ऐसा ही क्वेश्चन है। ये है कॉसेक 31 माइनस के सेक 59। ठीक है ना। सो अब की बार दूसरा बदलते हैं, क्योंकि इन दोनों का योग कितना है? 90 है। सो ये कॉसेक 31 माइनस सेक 90 में से कितना घटाएगी? 59 आ जाए? 31। ठीक है, ये वाला यहाँ आ जाएगा। और आपको पता है सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। और यहाँ थीटा की जगह पर कितना है? 31। सो ये क्या हो जाएगा? ये वाला तो वैसे का वैसे, और ये क्या हो जाएगा? सेक किस में बदल जाता है? कॉसेक में। तो कॉसेक 31। कॉसेक 31 में से कॉसेक 31 घटा तो क्या आ जाएगा? 0। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक, अब आ जाओ दूसरे नंबर क्वेश्चन में। इन क्वेश्चन में हमें क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। दिखाइए कि ये बराबर ये सब है ना। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो लिख लेते हैं पहला क्वेश्चन। हमारे पास है 10 48, 10 23, 10 42 और 10 67। बायां पक्ष लिया है मैंने। ठीक है, बायां पक्ष लेके मुझे दायां पक्ष लाना है जो कि है 1। इसको हल करके मुझे 1 लाना है। अब देखो मैंने आपको बोला था यहाँ 4 टर्म है, तो 4 का आधा कितना होता है? 2। तो 2 टर्म्स को तो यहाँ बदलना है। क्योंकि बदलते क्यों है? क्योंकि इनके जो त्रिकोणमिति के मान है ना, वो टेबल में है ही नहीं, तभी हम ऐसा कर रहे हैं। अब किन दोनों में से एक को बदलना है? जिन दोनों का योग 90 हो। जैसे इसका और इसका योग कितना है? 90 है, तो इन दोनों में से एक को बदलना है। और इसका और इसका योग 90 है, तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। समझ रहे हैं आप? ओके, तो देखो यहाँ से इन दोनों में से किसी एक को बदलना था और इन दोनों में से किसी एक को बदलना था। तो हम क्या करेंगे? पहला वाला ही बदल देता हूँ। 10 90 में से हम कितना घटाएं कि 48 आ जाए? ऑब्वियसली 42। और इसको भी बदल देते हैं। 10 इन दोनों में से एक को बदलना था ना। 10 90 में से हम कितना घटाएं कि 23 आ जाए? 67। ये 2 बदल गए। अब ये 2 तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। और यहाँ थीटा की जगह पर 67 है और यहाँ थीटा की जगह पर 42 है। सो ये क्या हो जाएगा? कॉट 42 कॉट 67। और इधर क्या है? 10 42 10 67। आपको और एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्टार्टिंग पे ही मैं पढ़ा चुका हूँ कि जो 10 थीटा होता है ना, जो 1/10 थीटा होता है, 1/10 थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है। मतलब कॉट को हम 1/10 लिख सकते हैं। तो ये जो कॉट 42 को मैं उसे लिख सकता हूँ 1/10 42 गुणा कॉट 67 को लिख सकता हूँ 1/10 67 गुणा ऊपर तो जो है वैसे का वैसे ही रखो। ये डॉट डॉट जो आपको दिख रहा है वो क्या है? गुणा का साइन है। ये बट्टे में ये घटा, ये बट्टे में ये घटा, एक कम एक बराबर क्या आ गया? राइट हैंड साइड। हैंड्स प्रूव्ड। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था, प्रूव करना था, एक लाना था।
जो कि बहुत ही आसानी से हमें मिल चुका है। ठीक, आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकेंड पार्ट, इसे भी हम करते हैं। क्या हमारा cos 38 फिर है cos 52 माइनस के sin 38 फिर है sin 52। इसको हल करके हमें 0 लाना है। ठीक है, तो देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक ये चीज़ है, ये नहीं कि किन्हीं को इन दोनों किसी को भी को बदल दो, किसी भी एक को बदल दो, ऐसा नहीं, क्योंकि सेम टाइप क्या है ना। तो आपको अगर इधर वाले में 38 को बदल रहे हो तो इधर वाले भी 38 को ही बदलना पड़ेगा आपको। आई बात समझ में? तो देखो cos 90 में से पहले वाले को बदल रहा हूँ तो मुझे इस वाले को ही बदलना है। कितना घटाएं कि 38 आ जाए 52, और ये ऑलरेडी 52 है। sin 90 में से हम कितना घटाएंगे 38 आ जाए 52, और ये ऑलरेडी इसको ऐसे कैसे रखो। ठीक है ना, ये फॉर्मूला अभी हम पढ़ के आए हैं। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। ये कितना है sin के 52, और गुणे में क्या है cos के 52। फिर sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 52, और ये sin 52। गुणे में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ये और ये चीज़ क्या है समान है, तो इससे ये घट के क्या जाएगी 0। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, सिद्ध करना था। ठीक, आराम से हो गया। ओके, चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं यदि tan 2a बराबर cot a में 18 हो, जहाँ a 2a एक न्यून कोण है, तो बताइए a का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहे tan 2a कितना दे रखा है अपन को, cot a माइनस 18 ये दे रखा है, हमें a का मान ज्ञात करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ये तो देखो ऑलरेडी ब्रेक है, ये ब्रेक नहीं है, बट आपको पता है cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। सो tan थीटा को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ ना, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ cot है तो मेरे को cot लेना है ताकि cot से cot हट सके। तो tan को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, और यहाँ थीटा की जगह पर 2a है, सो tan को हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो इसको भी हम इस रूप में लिख पाएंगे। cot 90 से क्या घटाओ 2a, और यहाँ ऐसे ऐसे ही है। एक्चुअली cot से cot हट जाता है, तो आप काटना मत, ये वाला से ये ना हट जाता है, आप काट के नहीं दिखा सकते, तो ये बचेगा। क्योंकि ये दोनों चीज़ें इक्वल है ना, तो इसका एंगल इसके इक्वल होगा, तभी ये बात चीज़ होती है। अब देखो ये माइनस का 18 इधर का क्या हो जाएगा प्लस का 18, ये तो प्लस का यहाँ बचा, ये माइनस का 2a के इधर क्या हो जाएगा प्लस के 2a, तो ये हो जाएगा 108, और ये हो जाएगा 3a, 3 यहाँ गुणे में इधर के बट्टी में आ जाएगा, 3 3 9, 1 बचा 3 6 18, तो a का मान कितना हो गया 36 आंसर। तो कितना सिंपल था, देखिए बहुत ही सिंपल था, आराम से हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमने क्या कर लिया, बहुत ही आराम से कर लिया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। ओके, तो ये भी शानदार क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। tan a बराबर tan b दे रखा है, और ये चीज़ हमें दिया हुआ है, हमें सिद्ध क्या करना है,
सिद्ध करना है हमें क्या, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, प्रॉपर वे में लिखेंगे हम, एग्जाम में जैसे करना है। यहाँ लिखोगे चूँकि हमें क्या दे रखा है, 10a इक्वल्स टू 10b, सॉरी 10 नहीं था, यहाँ कॉट था। ठीक है, यहाँ पर 10a इक्वल्स टू कॉट b था, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। ओके, सो आपको क्या करना है, किसी भी एक को बदलना, आप इसको भी बदल सकते हो या फिर इसको भी बदल सकते हो। सो मैंने अभी बोला था कि कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा, है ना। सो दिस फंक्शन कैन बी ब्रेक इनटू दिस फॉर्म 10a। ठीक है, सो कॉट बी को हम क्या लिख देंगे, यहाँ 10 90 में से थीटा माइनस करना है, थीटा की जगह पर क्या है b, 10 से 10 हट जाता है तो क्या बचेगा, ए 90 माइनस बी, यही बचेगा, ये वाला एंगल, ये माइनस का भी इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का भी। और यही आपको क्या करना था सिद्ध, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, आराम से हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में, तीसरे की तरह है क्वेश्चन 5वां। कह रहे हैं सेक 4a किसके इक्वल है, कॉसेक a माइनस बी इसके। ठीक है, ये चीज़ इसके इक्वल है, तो बताओ। और ये भी बोल रहा है कि जो 4a है वो एक न्यून कोण है। ठीक है, तो a का मान क्या होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। फिर से हमें क्या दे रखे हैं, सेक 4a बराबर क्या दे रखा है, कॉसेक a माइनस 20। सो देखो आपको पता है सेक थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या है 4a, कॉसेक 90 माइनस 4a कॉसेक a माइनस 20, कॉसेक से कॉसेक हट जाएगा, 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20। ठीक है ना, इसमें ये माइनस के 20 तक के क्या हो जाएगा, प्लस के 20, और ये माइनस के तक के क्या हो जाएगा, प्लस का। सो यहाँ से आ जाएगा 110, यहाँ से आ जाएगा 5a। सो a बराबर 5 इधर गोले में, इधर की वट्टी में आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। सो a का मान कितना आ जाएगा, 22 डिग्री। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आराम से बन गया। ठीक है, हटाते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। कह रहे हैं यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो, यानी कि भीतर के कोण हो, तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो 6 क्वेश्चन हमें क्या बोला है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, जिसके अंतःकोण क्या है, ए बी और सी। ठीक है, आप क्या लिखोगे, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, हम जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि ये 180 होता है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, 180। जो हमें प्रूफ करना है ना, उधर इधर सिर्फ b प्लस सी चाहिए, तो ये जो a है उसको उठा के उधर ले जाऊँ। ठीक है, ये मैं प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा। देखो अपॉन में 2 है, तो सबको 2 से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट 2 से डिवाइड करने पर दोनों तरफ, 2 से भाग देने पर दोनों तरफ। ठीक है, सो देखो ये तो ये चीज़ भाग दोगे तो 2 नंबर 18, 90 आ जाएगा, ये बाई 2। ठीक है, और यहाँ क्या है, इस तरफ क्या है, देखो साइन है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर, ये लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ। और आपको पता है
साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह पर क्या है? 1/2। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी? प्रूफ। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन में जो मैं करना था ना वो क्वेश्चन नहीं बता रखा था कि आपको कौन सा स्टेप्स करने हैं, किसको क्या करना है, क्वेश्चन नहीं बोल रखा था, बस आपको देख के समझना था। सो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्या बोल रहा है कि साइन 67 और कॉस 75 को 0 और 45 के बीच में बदलना है। यानी कि इसको भी बदलना पड़ेगा, इनके बीच में 1 डिग्री बदलनी है तो, और इसको भी बदलना पड़ेगा। ठीक है, सो ये 1 मार्क्स में आ सकते हैं आपके। क्या है? साइन 67 प्लस कॉस 75, तो दोनों को बदलना है, इसको भी बदलना है, इसको भी बदलना है, क्योंकि 0 और जो थीटा है ना वो हमें 45 से छोटा और 0 से बड़ा निकालना है, इस वजह से हमें दोनों को बदलना पड़ेगा। तो साइन 90 में से हम कितना करना है कि 67 आ जाए? 23। कॉस 90 में से हम कितना घटाए कि 75 आ जाए? 15। ठीक है, और आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है? 23। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा आंसर? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लिंक में देने रखा है डिस्क्रिप्शन में, उनको ज़रूर देखिए, वो आपके स्टडी में बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, बाकी जो चैप्टर बचे उनके मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, उनको ज़रूर देखो, और वीडियो को लाइक शेयर जितना हो सके उतना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।